प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने प्रसाद जी की कामायनी के श्रद्धा सर्ग के जिन पदों की व्याख्या की है, उनसे आगे के पदों की व्याख्या आज इस कक्षा में करेंगे। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। इस पद में श्रद्धा मनु की सहचरी बनने को उत्सुक है, इसीलिए वह मनु से अनुरोध करती है कि वह सृष्टि निर्माण में सहायक होने के लिए उसे अपनी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार कर लें। श्रद्धा मनु को इस कार्य के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी सहचरी बनने को उत्सुक हूँ और अपने आप को तुम्हारे सम्मुख समर्पित कर रही हूँ। अतः कृपा करके आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करें। यह समर्पण ही सेवा का मूल तत्व है और दुख रूपी पानी से भरे हुए इस संसार में जीवन रूपी नौका में पतवार के रूप में सहायक होता है। इसीलिए श्रद्धा कहती है कि मैं निस्वार्थ भाव से और शुद्ध हृदय से आज ही अपने इस जीवन को आपके चरणों में न्यौछावर करती हूँ। अर्थात इस पद में कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि श्रद्धा मनु से प्रार्थना करती है कि वह सृष्टि के विकास हेतु उनकी जीवन संगिनी बनने के लिए पूरी तरह से समर्पित होना चाहती है। अतः मनु उसे अपनी सहधर्मिणी के रूप में, जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार कर लें। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। रत्न निधि का अर्थ है रत्नों का भंडार। अगाध कहते हैं गहन को। इस पद में श्रद्धा मनु के सम्मुख आत्मसमर्पण का निवेदन करती है और कहती है कि मेरा हृदय स्वच्छ रत्नों के भंडार के समान पवित्र भावों से युक्त है। इन पवित्र भावों में दया है, मोह है, स्नेह है, मधुरता है और गहन गंभीर विश्वास है। अर्थात श्रद्धा ने अपने सभी उच्च भावों से युक्त हृदय को, जिसमें दया भी है, मोह भी है, स्नेह भी है, मधुरता भी है और विश्वास भी है, उस हृदय को श्रद्धा ने मनु के समक्ष समर्पित कर दिया है और अब मनु से प्रार्थना करती है कि वे इसे अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग करें। इसमें हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। इस पद में श्रद्धा मनु से कहती है कि हे तपस्वी, आप मेरे इस आत्मसमर्पण को प्रेम सहित स्वीकार करें और मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाकर इस सृष्टि के विकास का मूल कारण बनने का सौभाग्य प्रदान करें, क्योंकि
देव सृष्टि का विनाश हो जाने के बाद अब तुम्हारे द्वारा ही इस सृष्टि की लता चारों ओर फैलेगी, विकसित होगी। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि हे तपस्वी, इस सृष्टि रूपी लता पर खिले हुए निर्माण रूपी फूलों से पूरे संसार में सुगंध व्याप्त हो जाएगी और इसी सुगंध की व्याप्ति के लिए, इसी सुगंध को फैलाने के लिए आप अपने सुंदर सुंदर फूलों से खेलने का प्रयास क्यों नहीं करते। अर्थात मनु से श्रद्धा प्रार्थना करते हुए कहती है कि वे उसे अपनी सहचरी बना लें और इस तरह उत्पन्न संतान रूपी फूलों से खेले, प्रसन्न हो, उल्लास से भरे और उनके द्वारा विकसित इस सृष्टि में चारों ओर मनु की यश रूपी सुगंध फैलेगी, क्योंकि वे सृष्टि के विकास में मूल स्रोत बनेंगे। इन पंक्तियों में बेल, सौरभ और सुमन में रूपकातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है और विश्व भर सौरभ से भर जाए में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। श्रद्धा मनु को प्रेरित करती है कि वे श्रद्धा को अपनी पत्नी के रूप में, सहधर्मिणी के रूप में स्वीकार कर लें, जिससे कि वह सृष्टि के विकास में मनु की सहायक हो सके, मनु की सहायता कर सके। इसीलिए श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, क्या आपने सृष्टि के रचयिता परमात्मा के इस कल्याणकारी वरदान को नहीं सुना, इस वरदान को ध्यान नहीं दिया कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। जयगान की ये ध्वनि तो सारे संसार के कोने कोने में गूंज रही है। अर्थात आप विधाता के कामना के अनुरूप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें और विधाता की इस इच्छा को पूर्ण करें कि सृष्टि का विकास संभव हो और श्रद्धा उसमें मनु की सहायक बने। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु को सृष्टि कार्य के लिए, सृष्टि के विकास के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि हे देवताओं के अमर पुत्र, अमृत संतान, आप इस नवीन सृष्टि के विकास के लिए अब तत्पर हो जाएं, क्योंकि ईश्वर की भी यही कामना है। ईश्वर भी आपको इसी आशय का वरदान दे रहे हैं। श्रद्धा मनु से कहती है कि आपको किसी भी प्रकार के भय से, किसी भी अमंगल के संशय से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वयं कल्याणमयी उन्नति तुम्हारे सामने, आपके सामने बढ़ती चली आ रही है। अर्थात आपका कल्याण सम्मुख उपस्थित हो रहा है, सामने आपका कल्याण दिख रहा है और इससे स्पष्ट है कि आपका भविष्य निश्चय ही मंगलमय है, शुभ है। श्रद्धा मनु से यह भी कहती है कि आपका यह जीवन केंद्र आकर्षण से परिपूर्ण है,
जिसके कारण आकर्षित होकर विश्व का समस्त वैभव आपकी ओर स्वयं ही खींचा चला आ रहा है। अतः प्रकृति के, ईश्वर के इस संकेत को आप समझें और सृष्टि के विकास हेतु तत्पर हों। देव असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है वन मानव संपत्ति, पूर्ण हो मन का चेतन राज। ध्वंस विनाश को कहते हैं। प्रचुर अत्यधिक, बहुत ज्यादा। इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु को नवीन सृष्टि के लिए प्रेरणा देती हुई कहती है कि देव जाति जिसके मनु, जिसके वंशज थे, अपनी दुष्प्रवृत्तियों के कारण, बुरी आदतों के कारण, बुरे कर्मों के कारण संपूर्ण देव जाति नष्ट हो गई है। केवल मनु बचे हैं। आज हमारे सामने उस देव सृष्टि के विनाश के उपरांत जो खंडहर दिखाई दे रहे हैं, वे खंडहर ही नवीन सृष्टि हेतु महत्वपूर्ण सामग्री बन सकते हैं। अतः मनु को चाहिए कि वे उस सामग्री को इकट्ठा करें, एकत्र करें और मानव सृष्टि के निर्माण का कार्य करें। श्रद्धा कहती है कि आपके मन में जो देव जाति का दंभ, अहंकार, हिंसा, विलासिता आदि जो भी दुर्भाव भरे हैं, उन्हें समाप्त करके वे उदात्त भावों से अपने हृदय को भर दें, जिससे कि नवीन मानव सृष्टि भाव में चेतनावस्था को प्राप्त करे। अर्थात जिस नवीन मानव सृष्टि का निर्माण हो, वह उदात्त भावों से भरी हो। यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने नारी की सहृदयता और प्रेम का प्रदर्शन किया है और मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। और देव असफलताओं का ध्वंस में रूपक अलंकार है। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु को नवीन सृष्टि के विकास के संबंध में बताती हुई कहती है कि हे मनु, हम दोनों मिलकर जिस नवीन मानव सृष्टि का विकास करेंगे, उसका इतिहास निश्चय ही मन की चेतनावस्था अर्थात दया, ममता, सेवा आदि उदात्त भावों से भरी हुई चेतनावस्था का ही सुंदर इतिहास होगा। और इसके साथ मैं यह भी चाहती हूँ कि संसार के हृदय रूपी पटल पर चेतना का यह इतिहास सुनहरे अक्षरों में अंकित होकर सदैव विद्यमान रहे। आशा है कि श्रद्धा मनुष्य से प्रार्थना करती है कि वे उसे सहधर्मिणी के रूप में, जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करें, ताकि ईश्वर की इच्छा के अनुरूप वह सृष्टि के विकास में मनु की सहायक सिद्ध हो सके और यह जो नवीन सृष्टि होगी वह उदात्त भावों से भरी होगी, ताकि इतिहास में स्वर्णाक्षरों में मनु का इतिहास अंकित हो सके।